गैप्स एक ऐसी चीज़ है जिससे काफ़ी सारे ट्रेडर्स डरते हैं एंड उनको पता ही नहीं होता है कि गैप्स के बाद वो रिएक्ट कैसे करें। तो अगर एक गैप ऐसे जगह पे है जहाँ पर उनको बहुत प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि क्या उनको पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहिए ताकि उन्हें और भी प्रॉफिट्स हो, या क्या मे बी जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो आ जाएगी एंड उनका जो इतना ज़्यादा प्रॉफिट्स उनको हो रहा है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि गैप्स उनके अगेंस्ट आ रहे हैं एंड लॉसेज हो रहे हैं उनको। अगेन उनको कंफ्यूजन होता है कि क्या वो होल्ड करके रखें ताकि वो लॉसेज रिकवर हो जाएं, या मे बी वो अपने स्टॉप लॉस को लेके उस पोजीशन से निकल जाएं। सो आज के वीडियो में हम असीम जी के साथ गैप्स के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पर आगे बढ़ने के पहले आपको पता है कि आपको क्या करना है, लाइक कर देना है इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करता हूँ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेगा कि गैप्स एग्जैक्टली होते क्या हैं असीम जी? हाय मानिक। तो देखिए, गैप्स हम काफ़ी बार देखते हैं। गैप्स बेसिकली क्या होता है कि जब किसी भी एक इक्विटी या किसी भी स्टॉक में अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बाइंग प्रेशर आ रहा है। अब वो बाइंग प्रेशर क्यों आ रहा है, इट कैन बी एनीथिंग। हो सकता है उसमें कोई न्यूज़ आई हो, या हो सकता है कि उस स्टॉक में पर्टिकुलर कोई न्यूज़ नहीं आई हो, समथिंग इज हैपनिंग इवन इन द वर्ल्ड। तो उसकी वजह से अगर बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आप काफ़ी बार देखते हैं कि जिस क्लोजिंग पे वो स्टॉक बंद हुआ था, मतलब जो कल की क्लोजिंग प्राइस थी, आज की ओपनिंग उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है, जिसको हम गैप अप बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आई है तो उस केस में उल्टा हो जाता है, मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लोग प्री मार्केट में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो अपने ऑर्डर्स लगा रहे हैं प्री मार्केट में ही, एंड उसकी वजह से जो ओपनिंग हो रही है वो कल की क्लोजिंग से भी नीचे हो रही है। तो इसको हम गैप डाउन बोलते हैं। एंड ये गैप अप गैप डाउन हम बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे फ्यूचर्स, हर जगह ऑलमोस्ट डेली देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स भी फॉलो करते हो, जैसे कि S&P हो गया या डाउ जोन्स हो गया, आपको देखने को मिलेगा काफ़ी बार जो हमारा निफ्टी है वो उसी हिसाब से ओपनिंग देता है। तो चलिए, ये तो हमने जान लिया कि गैप्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। अभी कुछ रीजंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एक मैंने यहाँ पर मेंशन किया, मे बी फ्यू जो इंटरनेशनल मार्केट्स है उनके रिएक्शन की वजह से गैप्स होते हैं। और कोई ऐसे रीजंस है कि गैप्स होते ही क्यों हैं? देखिए, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि गैप्स क्यों होते हैं। एंड जो हमने उसमें बताया कि जो बाइंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, जो डिमांड या सप्लाई है, उसमें कहीं ना कोई डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस की वजह से गैप क्रिएट हो रहा है। अब उसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट, आपने रीजन खुद बताया कि कोई ना कोई ग्लोबल मार्केट में कोई भी अगर सेंटिमेंट चेंज हो रहा है तो हमारे निफ्टी पर भी वो असर पड़ेगा, हमारे पर्टिकुलर स्टॉक पर भी वो असर पड़ेगा। सिमिलरली, अगर किसी सेक्टर में हमने देखा कि कोई न्यूज़ आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिसकी वजह से ऑटो इंडस्ट्री में हो सकता है कि उसके लिए वो बेटर हो जाए, या उनके उस पर जीएसटी कम हो जाए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है, थिंग्स लाइक दिस, जिससे ऑटो इंडस्ट्री में अगर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो जनरली लोगों का मानना है कि ये ऑटो इंडस्ट्रीज के जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए उनको खरीदना चाहेंगे, एंड दैट इज वाई उसमें गैप आ सकता है। तो ये तो हो गया, पहले हमने पहले बड़ी चीज़ देखी जिसमें हमने पूरे के पूरे नेशंस के बारे में देखा, फिर हमने थोड़ा सेक्टोरल वाइज देखा, एंड थर्ड हब हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी स्टॉक में कुछ हो रहा हो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है डिविडेंड्स, कि हम काफ़ी बार देखते हैं कि जब डिविडेंड आ रहा होता है तब गैप अप या गैप डाउन आ सकता है, बिकॉज वो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक है, एंड केवल उसी स्टॉक में शायद वो गैप अप या गैप डाउन आएगा। जैसे हमने डिस्कस किया, काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स का मूवमेंट की वजह से एक तो गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। लोकल अगर कुछ न्यूज़ है, जैसे कि इलेक्शंस हो गया या कुछ हो गया, तो वो इंटरनेशनल मार्केट्स को इतना अफेक्ट नहीं करेंगे, इंडियन इलेक्शंस, बट डेफिनेटली हमारे लोकल मार्केट्स यानी निफ्टी को डेफिनेटली अफेक्ट करेंगे। बजट हो गया या कुछ ऐसे कुछ अनाउंसमेंट्स कुछ हो गए फाइनेंस मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर से, अगेन थोड़ा सा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। RBI पॉलिसी एक दूसरी चीज़ भी है। लाइकवाइज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी होता है। अगर अर्निंग्स आ रहे हैं कोई स्टॉक्स के, या जैसे कि असीम जी ने बताया डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो रहा है, तो भी आपको ज़रूर गैप अप या गैप डाउन उस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो चलिए, अभी थोड़ा सा बेसिक्स तो हमने जान लिया कि गैप्स होते क्या हैं और क्या क्यों होते हैं गैप्स, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। बट गैप्स को एग्जैक्टली हम एज अ ट्रेडर ट्रेड कैसे कर सकते हैं उसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। राइट। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि गैप जो होने वाला है या जो गैप बना है, क्या वो एक कंटिन्यूएशन गैप है, क्या वो मतलब चलता चले जाएगा गैप, मतलब अगर गैप अप हुआ है तो क्या स्टॉक उसी डायरेक्शन में जाएगा, या फिर जिसको हम एग्जॉशन गैप बोलते हैं, मतलब गैप अप तो हुआ बट वहाँ पर वो ट्रेंड कम हो गया एंड इनफैक्ट वहाँ से रिवर्स कर गया। तो आइए मैं आपको शेयर करता हूँ 2-3 चार्ट्स, ताकि आपको दिख सके और आप देख पाएंगे खुद ही कि क्या ये एक ट्रेंड का कंटिन्यूएशन का गैप है कि ट्रेंड रिवर्सल का गैप है। मानिक, मैं आपको 3 तरह के गैप के बारे में बताने वाला हूँ। पहला गैप जो है उसको हम ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। ये एक ऐसा गैप है, मतलब जहाँ पर पैटर्न बन रहा है एक, और वो पैटर्न टूटने के बाद गैप बना है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये मैं आपको दीपक फर्टिलाइजर्स पे दिखाऊंगा।
एंड आई एम शोइंग यू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम ताकि थोड़ा आपको क्लीनली दिख जाए। अब आप यहाँ देखेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक गैप आया है। इससे पहले दीपक फर्टिलाइजर एक डबल टॉप एंड डबल बॉटम दोनों बना रहा था। सो लेट मी शो यू हाउ द गैप वॉज क्रिएटेड। अगर हम देखें यहाँ पर ये डबल टॉप बना रहा था, इनफैक्ट ट्रिपल टॉप बनने वाला था, और नीचे भी 2 या 3 बॉटम ऑलरेडी बन चुके थे। तो बहुत क्लीन यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा था एंड इस पैटर्न को तोड़ने के लिए इसने गैप अप दिया एंड उसके बाद ये स्टॉक ऊपर चलता चला गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से माने कि यहाँ से रिवर्सल माने? आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है, मैंने नीचे वॉल्यूम का चार्ट लगाया हुआ है, यू विल नोटिस कि वॉल्यूम बढ़ती चली गई है। दिस क्लियरली शोज कि ये जो गैप है ये एक ऊपर के ट्रेंड का ही गैप है, यहाँ पर रिवर्सल आने काफ़ी कम चांसेस हैं। तो यहाँ पर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखना चाहेंगे। सिमिलरली अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें मैं एग्जॉस्शन गैप दिखाऊंगा। मतलब उल्टा होने वाला है, गैप अप जरूर होगा बट इस बार स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, इनफैक्ट वहाँ से रिवर्स कर जाएगा। सो इस बार मैं आपको रिलायंस दिखाता हूँ एंड आप नोटिस करिए इस पॉइंट पे नोटिस करिए। लेट मी जस्ट शो यू थोड़ा क्लीनली और करके। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगेन एक गैप अप हुआ है, बट एट द सेम टाइम लुक एट द वॉल्यूम्स। उससे पहले इतनी बड़ी वॉल्यूम आ रही थी बट उसके बाद वॉल्यूम इनफैक्ट बहुत कम हो गई। दिस इज गिविंग अस सम काइंड ऑफ एन इंटीमेशन कि हो सकता है ये जो गैप है ये एग्जॉशन गैप है, मतलब ये और ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, इनफैक्ट यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। एंड दैट इज व्हाट वी कैन सी, स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल, बिकॉज हम वॉल्यूम से थोड़ा कंफर्मेशन हमें मिल रही थी कि ये जो गैप है केवल ट्रैप करने के लिए था बट नॉट फॉर अ ट्रेंड। लेट मी शो यू द थर्ड काइंड ऑफ गैप जिसको हम कंटिन्यूएशन गैप भी बोलते हैं एंड आई विल शो यू दैट ऑन टीवीएस मोटर्स। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इस स्टॉक में गैप बहुत फ्रीक्वेंटली बनते जा रहा है। लेट मी शो यू ऑल द गैप्स। अगर हम देखें यहाँ पर एक गैप है, सिमिलरली यहाँ पर एक गैप है, यहाँ पर एक गैप है एंड इनफैक्ट यहाँ पर भी गैप है। तो आप देख रहे हैं ये जो गैप्स हैं ये हायर हाई बना रहे हैं। तो हम गैप्स को भी देख सकते हैं कि गैप अगर हायर हाई बना रहा है मतलब इस स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जा रहा है एंड दैट इज वाई वी कैन सी दैट टीवीएस मोटर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। यू विल ऑल्सो नोटिस दैट ड्यूरिंग दीज गैप्स जो वॉल्यूम है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगेन वॉल्यूम हमें बहुत हेल्प करता है जब भी हम गैप में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं एंड एवरी गैप इज हैविंग अ वेरी गुड वॉल्यूम एंड दैट ऑल्सो अ ग्रीन वॉल्यूम। तो इस तरह से हमें पता चल सकता है कि कौन सा गैप हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, वेदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप्स ऑफ गैप्स के बारे में डिस्कस किया। फर्स्टली हमने क्या जाना, ब्रेक अवे गैप, जो लेट्स से कि कोई कंसोलिडेशन चल रहा है एंड कंसोलिडेशन के बाहर ही अगर प्राइस ओपन होती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसको हम मान सकते हैं कि वापस से वो प्राइस एटलीस्ट टेम्परेरीली कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए नहीं आने वाली है। एंड जिस तरफ गैप ओपनिंग हुई है, चाहे वो गैप अप हो या गैप डाउन हो, उसी तरफ मार्केट हो सकता है ट्रेंड करे। जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हाई हो जाती है। सेकेंडली हमने एग्जॉशन गैप के बारे में बात किया, जहाँ पर लेट्स से कि अगर एक गैप अप हो रहा है बट मे बी कुछ खास वॉल्यूम्स नहीं है एंड बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हो सकता है वो एग्जॉशन गैप के बाद एक डाउन ट्रेंड चालू हो जाए, तो वो गैप डेफिनेटली फिल होगा। फाइनली हमने एक ऑनगोइंग ट्रेंड में कंटिन्यूअस गैप्स की बात की, जैसे कि यहाँ पर आपको टीवीएस मोटर का चार्ट देखने को मिल रहा है। 3 गैप्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, 3 गैप अप्स जो अभी तक फिल नहीं हुए हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा कि गैप अप भी हो रहा है एंड प्राइस फॉलो थ्रू भी दे रहा है। तो ये तो हो गई टाइप्स ऑफ गैप्स। अभी हम इनको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अगर आप बताएं हमारे व्यूअर्स को तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। राइट, तो देखिए मैं गैप्स को इंट्राडे में काफ़ी यूज़ करता हूँ एंड स्पेशली ऑन स्टॉक्स। तो अगर हम बात करें मैं स्कैन कैसे करूँगा स्टॉक्स, आई विल ट्राई टू फाइंड दो स्टॉक्स जिनमें कम से कम 1.5% का या तो ऊपर की तरफ गैप हो रहा है या फिर 1.5% का नीचे की तरफ हो रहा है। इन केस वो अपसाइड गैप हो रहा है, मतलब अगर गैप अप हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि उसमें मैं एक लॉन्ग एंट्री लूँ, मतलब मैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट लूँ बट ऑन द लॉन्ग साइड, और ये मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करता हूँ। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल जो आज ही हुआ था। मैं आपको IDFC लिमिटेड दिखा रहा हूँ बट अब मैं जो टाइम फ्रेम कर रहा हूँ मैं उसको 1 मिनट पे कर रहा हूँ। लेट अस चेक। तो मैं अब आपको IDFC लिमिटेड दिखा रहा हूँ और ये मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। अगर आप नोटिस करें आज गैप अप हुआ था, तो दिस इज़ द फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे एंड हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हम इस स्टॉक के फर्स्ट मिनट के हाई पर बाइंग कर सकते हैं। तो अगर आप देखें इस स्टॉक में फर्स्ट मिनट का हाई जब ब्रेक हुआ, वो बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेक हो, मतलब मुझे अगेन थोड़ा कंफर्मेशन मिल रहा था कि हाँ ये गैप सस्टेन होने वाला है एंड आफ्टर दैट इट केप्ट ऑन मूविंग अप। इनफैक्ट अगर हम देखें
हमारा एंट्री प्राइस था ऑलमोस्ट 72.85 और जो ये ऊपर गया था ये ऑलमोस्ट 75.5, मतलब 5% की इसने मूव दी थी विद इन अ स्पैन ऑफ कपल ऑफ आवर्स। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव थी ऑन द अपसाइड। सिमिलरली आज का एक और स्टॉक जो मेरे को दिखा था इस स्ट्रैटेजी के लिए वो है मान एल्यूमिनियम लिमिटेड। ये उतना ज़्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है तो इसलिए इट्स नॉट वेरी गुड टू ट्रेड इन इट, बट इसमें मेरे स्कैनर में आया था तो आई एम जस्ट शोइंग यू दिस एग्जांपल। अगेन यू नोटिस कि जो आज की फर्स्ट कैंडल थी वो एक गैप अप थी और ये गैप अप अगेन 1.5% से ज़्यादा थी। तो मैं अगर इसके हाई पे फिर से ट्रेड लेता यू कैन सी कि ऑलमोस्ट फर्स्ट 2 मिनट्स में ही मेरा जो टारगेट अगर 1:2 का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ तो मेरा बहुत ईजिली अचीव हो जाता। जनरली जब मैं इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करता हूँ तो जो भी फर्स्ट मिनट का लो है उसको मैं अपना स्टॉप लॉस ले लेता हूँ और टारगेट को मैं 1:2 ले लेता हूँ। सो दिस इज हाउ आई ट्रेड। एंड अगर ये गैप डाउन है तो मैं हाई ऑफ द कैंडल का स्टॉप लॉस ले लूंगा और नीचे की तरफ 1:2 को टारगेट ले लूंगा। तो यहाँ पर अपने स्कैनर की बात की, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को भी एक स्कैनर के बारे में बता सकते हो जिससे मे बी अगर वो ये स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेड भी अगर करना चाहें तो मे बी अपने स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं? राइट, तो ऐसे बहुत सारे आपको थर्ड पार्टी स्कैनर्स मिल जाएंगे। जो मैं स्कैनर यूज़ करता हूँ वो है चार्टिंग पे, एंड वहाँ पर आप बहुत ईजिली अपने रूल्स लगा सकते हैं। जो मैंने अपना रूल बनाया हुआ है वो मैंने यही बनाया हुआ है कि अगर आज जो ओपनिंग प्राइस है वो अगर कल के क्लोजिंग प्राइस है एटलीस्ट 1.5% या तो ऊपर हो या अगर 1.5% नीचे हो तो मेरे को अलर्ट आ जाए, एंड उसके बाद मैं उसको मैनुअली चेक कर लेता हूँ कि मेरी 1 मिनट की कैंडल कैसे बन रही है, एंड देन आई बेसिकली ट्रेड ऑन दैट। ओके, सो वेरी सिंपल एक वेबसाइट आपको यहाँ पर असीम जी ने बताई है, चार्टिंग करके वेबसाइट है, आप खुद जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। एंड अभी हम एक काम करते हैं, मैं असीम जी को ये पूछता हूँ कि जो गैप्स है वो मैंने काफ़ी बार देखा है कि वो भर जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आपको कंटिन्यूस गैप्स या ब्रेक अवे गैप्स नहीं देखने को मिलेंगे। जनरली एटलीस्ट मैंने ये नोटिस किया है कि एग्जॉशन गैप्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्यों होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं? क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा कुछ सिनेरियो बन सकता है गैप्स में, या मैंने ऐसे भी थ्योरीज सुनी है कि गैप्स जो होते हैं मार्केट वहाँ पर पुल हो जाता है, यानी मैग्नेट जैसे एक्ट करते हैं गैप्स। जी हाँ, आपने जो इनफैक्ट बात करी है कि जो गैप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, एंड इनफैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो गैप कितनी बार टच हुआ है। अगर गैप बना हुआ है एंड वो फर्स्ट टाइम ही टच हो रहा है तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, मतलब जैसे ही स्टॉक वहाँ से आएगा रिवर्सल ले सकता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल कि हम इसको एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम कर सकते हैं। मैं आपको डेल्टा कॉप एग्जांपल दिखाता हूँ, एंड इस बार मैं आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। लेट मी शो यू ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम डेल्टा कॉप में बना लेते हैं कि हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। सो आई एम जस्ट मेकिंग अ माई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फर्स्ट। तो अगर हम देखें हमारा करीब ये जो लेवल है दैट इज़ एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, बिकॉज इससे पहले यहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिली हुई है एंड रिसेंटली यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस भी मिल रही है। बट नाउ लुक एट व्हाट हैपेंड टुडे। अगर हम आज की बात करें तो आज गैप अप हुआ था, आज गैप अप हुआ था, एंड ये जो गैप अप हुआ ये ऊपर इस रेजिस्टेंस लेवल के टच कर दिया इसने, राइट, इस लेवल को टच कर दिया, एंड वी कैन सी अ प्रॉपर विक हेयर। दिस इज गिविंग मी अ कंफर्मेशन कि हाँ यहाँ से ये वापस नीचे गिर सकता है। सो इवन दो द वॉल्यूम्स वर गुड, देखिए इवन दो द वॉल्यूम्स वर गुड, बट जो कैंडल थी वो रेड कलर की थी एंड इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टच किया है, तो यहाँ से हम एक शॉर्ट एंट्री ले सकते थे। लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। इस बार मैं आपको फिर से टीवीएस मोटर का एग्जाम्पल दिखाऊंगा, एंड अगेन वी लुक एट इट ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी कैन मेक आर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। तो मैं आपको यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ, ये हमारा एक प्रॉपर सपोर्ट बन रहा है इस स्टॉक का, एंड अगेन एज यू विल नोटिस कि आज का जो फर्स्ट कैंडल थी, जो आज की फर्स्ट कैंडल थी वो गैप डाउन जरूर हुई थी बट इट टच्ड दिस मेजर सपोर्ट, एंड उसके बाद इसने फिर से एक डोजी कैंडल, मतलब एक डोजी कैंडल बनाई, मतलब यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं थी मार्केट को कि क्या वो नीचे गिरना चाहता है। इवन दो इट वाज अ रेड डोजी कैंडल, बट बिकॉज इसने सपोर्ट को टच करके विक बना लिया था, वी कुड हैव गॉन लॉन्ग, एंड आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव आई। तो इस तरीके का तो एग्जाम्पल है जिसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया है जो पहले हम बना चुके हैं, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन जो हम लोग को कैंडल्स दिख रही हैं। बट हम कुछ और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं जिसमें केवल गैप फिलिंग हो रही है। तो आइए मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। वी कैन चेक प्रॉब्ली निफ्टी, एंड काफ़ी बार हमें निफ्टी में भी गैप फिलिंग दिख जाती है। अगर आप आज का ही मार्केट देखें और निफ्टी, अब मैं आपको यहाँ पर गैप फिलिंग का एग्जाम्पल दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि आज मार्केट गैप अप हुआ था एंड दिस वॉज द गैप। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से पूरा गैप बना था
एंड इनफैक्ट जैसे ही यहाँ पर आया, दिस वाज द फर्स्ट टाइम ये अपने गैप तक पहुंचा था, मार्केट वेंट अप। तो इसमें हमने पुराना कोई ज़्यादा डेटा नहीं देखा, वी जस्ट सॉ कि गैप कहाँ तक बनाए, और जैसे ही वो गैप फिल पूरा हो चुका था, मार्केट ऊपर चला गया था। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स हमने देखे कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जब भी आसपास आपको एक गैप देखने को मिलता है एंड कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रहा है रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जाम्पल जो देखा था रेजिस्टेंस का था, एक गैप अप हुआ, जो कैंडल है उसने एक बड़ा सा लॉन्ग विक बनाया एंड एक रेड कैंडल आ गया। उसके बाद हम डेफिनेटली शॉर्ट साइड पे उसका प्ले कर सकते थे। सेम चीज़ हमने सेकंड एग्जांपल में लॉन्ग साइड पे देखा, जहाँ पर सपोर्ट पे आप बोल सकते हो गैप आया ज़रूर, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया, यानी एक सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया वो गैप, एंड फिर से एक रिवर्सल हो गया ऑन दी अपसाइड। इस एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल रहा है गैप फिलिंग का, जो जैसे मैंने बताया कि मोस्टली जो गैप्स है वो एग्जॉशन गैप्स आपको देखने को मिलते हैं। जो गैप्स है वो अगेन मैग्नेट जैसे एक्ट करते हैं। सो इनफैक्ट आज के ही एग्जाम्पल में जब भी हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको इंडेक्स पर ही, यानी निफ्टी 50 के चार्ट में ही देखने को मिल रहा है कि डिसेंट गैप अप हुआ था। मार्केट ने वहाँ पर वापस से उस गैप को काइंड ऑफ आप बोल सकते हो अट्रैक्ट किया, यानी जो गैप है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स था, जहाँ पर एक मार्केट ने आके सपोर्ट लिया। उसके बाद फिर से आपको एक डिसेंट अप मूव देखने को मिला। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे काम कर सकता है, ब्रेक अवे गैप्स से आपको बहुत अच्छे ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। तो गैप्स एक ऐसा थ्योरी है जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है आपकी ट्रेडिंग में, एंड होपफुली हमारा ये छोटा सा पार्ट आपके स्टडी में गैप्स के आपको हेल्प आया होगा। अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया एंड आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी गैप्स के बारे में, आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है इस चैनल को, ताकि ऐसे और वीडियोस आप देख पाओ। हम दोनों आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.